हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर पिता आपने वचन के द्वारा आपके जीवन में 100 गुना आशीषों को, बरकत को लेकर आते हैं। आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करते हैं। आपको हर एक उस स्थान से परमेश्वर बाहर निकालते हैं जो आपके लिए दुविधा का है, जो आपके लिए समस्याओं का है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे रोज बात करते हैं और आपको सही और अच्छी तरीके से परमेश्वर बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो अगुवाई करते हैं वो सर्वोत्तम होती है। हमें मनुष्यों की बातों पर भरोसा ना करके परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहता है। तो हम क्या होते हैं, विश्वास से जीवित रहते हैं। और जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो परमेश्वर की उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग्स, उसकी आशीषें, उसका अनुग्रह हम पर होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हम वचन स्टार्ट करते हैं। वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा वचन है ना, वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने घरों में या अपने कॉलोनियों में या अपने रिश्तेदारों में या अपने जॉब में अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। मतलब कि उन लोगों को किसी ना किसी बात का जो है वो डर लगा रहता है। उन्हें ये लगता है कि कोई हमसे अकारण लड़ ना पड़े, कोई हमारी चीजों को छीन ना ले, कोई हमारी प्रॉपर्टी पे हमला ना कर दे, कोई हमारी वस्तु को ना छीन ले। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में है ना, बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। लोग अलग अलग दुविधाओं में हैं। किसी को अपने घर की चिंता है, किसी को अपनी जॉब की चिंता है कि कोई मेरी पद को ना चुरा ले, किसी को अपने फाइनेंस की चिंता है कि कोई मेरा पैसा ना चुरा ले, कोई मेरा बिजनेस को हानि ना पहुंचाए। आज बहुत सारे लोगों के जो जीवन में अलग अलग समस्याएं, अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन को जानते हैं, तो आपको सिर्फ केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है कि जो वचन परमेश्वर ने कहा है वो आपके जीवन में कार्य करेगा और वो प्रभावशाली होगा। जब आप वचन के साथ प्रार्थनाओं को करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में कार्य करता है। लेकिन अगर आप वचन के साथ नहीं चलते तो आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आपको देखनी पड़ती हैं। तो आज का जो हमारा वचन है वो हमारे उन्हीं भाई बहनों के लिए है कि अगर आप परमेश्वर के अनुसार उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत उत्तम योजना को बनाता है। आपको किसी भी शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो आपको बार बार प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो चीज है ही नहीं जिससे आपका छुटकारा हो सकता है। तो पहले तो हम आज के वचन को पढ़ते हैं और वचन को पढ़ने के बाद, उस पर मनन करने के बाद हम प्रार्थनाओं में भी चलेंगे, ताकि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो वचन के साथ साथ प्रार्थना भी हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करे। तो आज हम बाइबल में से पहले एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 19 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, और ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि सब आपके विरुद्ध इकट्ठे हो गए हैं, कि आपका बॉस आपको बार बार नीचा दिखाता है,
कि बार बार आपके रिश्तेदार आपकी इंसल्ट करते हैं, बार बार आपके घर में आपकी बेइज्जती होती है, बार बार आपको लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। परमेश्वर ने कहा कि ये सब तो होंगे, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर क्या ना होंगे, प्रबल ना होंगे। ताने देंगे तो सही, लेकिन वो ताने आपकी लाइफ में कार्य नहीं करेंगे। आपसे आपका बॉस कुछ बोलेगा, आपको तुच्छ समझेगा, आपको नीचा दिखाएगा, लेकिन वो चीजें आपके लाइफ में कार्य नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि बचाने के लिए कौन है हमारे साथ? यहोवा परमेश्वर है। बचाने के लिए कौन है? हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन पर विश्वास करो। जब वचन पर विश्वास करोगे तो तुम खड़े रहोगे, दृढ़ रहोगे, अटल रहोगे। कोई भी विपत्ति तुम्हें गिरा नहीं सकेगी, कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ, खड़ा हुआ हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि वो जो तुम्हारा शत्रु है तुमसे लड़ेगा तो सही, वो तुम्हारे ऊपर दोष लगाने आएगा तो सही, तुम पर इल्जाम लगाएगा तो सही, दौरानी जेठानी पर लगाएगी तो सही, सास बहू पर लगाएगी तो सही, लेकिन वो क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम पवित्रताई में चलते हैं, खास तौर पे जब हम परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, और अपनी पूरी ईमानदारी जब हम परमेश्वर को देते हैं, हर हिस्से में, अपने बोने से, अपनी बाइबल रीडिंग से, प्रार्थनाओं से, पवित्रताई से, पाप से दूर रह के, तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमारे साथ साथ हमारे जीवन में कार्य करता है। वो हर टाइम हमारे साथ रहता है, हमारा उठना बैठना खाना पीना वो सब कुछ देखता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुझे बचाने के लिए कि मैं क्या हूँ, तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। तो आप ये ना समझें कि परमेश्वर सिर्फ आपको जब देख रहा है जब आप खुश हैं या ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर आपको जब भी देख रहा है जब आप निराशाओं में, परेशानियों में हैं। लेकिन मा- आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर को कौन सी परिस्थिति में पुकार रहे हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बहुत उत्तम योजनाओं को रखा है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को रखा है, लेकिन बहुत से जो लोग हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाते। उसका कारण यही है कि वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे बचाने के लिए तेरे साथ हूँ, और मैं तुझे हर टाइम मुसीबतों से निकालता रहूंगा, लेकिन जब तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा और जब तू मेरी आज्ञाओं को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि वो लोग तुझसे लड़ेंगे, वो दोष लगाएंगे, जे निराशाओं में ले जाने की कोशिश करेंगे, हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपके बिजनेस में नुकसान करने की कोशिश करेंगे, आपके घरों में लड़ाइयों को उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। ये काम शैतान का है, वो उसको करना है, उसको वो असाइनमेंट मिला हुआ है, क्योंकि शैतान ने ये चीजें करनी है आपकी लाइफ में। लेकिन शैतान को हराने का अधिकार भी परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर शैतान को ये असाइनमेंट मिला है कि वो नुकसान पहुंचाए, तो परमेश्वर ने अपने जनों को, जो उसके चुने हुए हैं, जो उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो पवित्रताई में चलते हैं, उनको भी परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। तो चिंता आप ना करें। सिर्फ आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास, और विश्वास में आपको स्थिर रहना है, खड़े रहना है, परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यहोवा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या कोई परमेश्वर से बड़ा है? कोई भी नहीं है। तो जब हमारी ओर हमारा परमेश्वर है, जिस तरह परमेश्वर दाऊद के साथ था, उसने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उसने एक भी नहीं हारी, वो सारी लड़ाइयों को जीतता गया। क्यों? उसका एक रीजन और उसका एक कारण था कि जो दाऊद था वो परमेश्वर के साथ वफादार था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, अपने सीड को, अपने बीज को, अपने दशवांश को बोने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ उसके संबंध अच्छे थे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी करता था। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसके साथ अपने आप को रखा, और वो जब भी जिस भी लड़ाई को लड़ने जाता था, परमेश्वर ने हमेशा दाऊद को जीत दिलाई,
वो हमेशा अपने शत्रुओं को हराता था और वो खुद जीतता था। उसकी जीत का कारण वो नहीं था, उसकी जीत का कारण उसका परमेश्वर यहोवा था, जो हर टाइम उसके संग संग रहता था। तो वही वाली जो दाऊद के अंदर आदत थी, वही हमें अपने अंदर लानी है कि हमें परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना है, परमेश्वर के वचन के साथ अपने संबंध को मजबूत करना है, ताकि जब भी हमारा मुंह खुले तो हम परमेश्वर के वचन के साथ बातें करें। शैतान को हम किसी हथियार से नहीं हरा सकते, हम उसे डंडे से नहीं भगा सकते, हम उसे गोली नहीं मार सकते, हम उसको अपने हाथों से नहीं मार सकते, लेकिन हम उसको किस चीज से मार सकते हैं? परमेश्वर के वचन से हम शैतान को हरा सकते हैं। एकमात्र वही हथियार है जो प्रभावशाली है, जो शैतान को हराने में मदद करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को क्या करो, वचन की तलवार से अपने आप को प्रिपेयर रखो, अपने आप को तैयार रखो, वचन से अपनी कमर को बांध लो, अपनी बुद्धि को कस लो, ताकि जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए तो तुम क्या करो, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करो। जब आप वचन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में वो वचन कार्य भी करता है, आपके जीवन से निराशाओं को भी दूर करता है, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स भी आती हैं, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है, और आपको कभी भी किसी शत्रु से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। शैतान विरोधी आपका कुछ नहीं कर सकता। तो बस केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास, उसको रोज पढ़ना है, मनन करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर तू ही है। चाहे आज मेरी ब्लेसिंग आने में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन कल वो मेरे हाथ में पक्का होगी, कल मेरी टेस्टमनी पक्का मेरे हाथ में होगी। मैं गवाही के साथ खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, मेरे शर्मिंदगी को दूर किया है, मेरी नाम धराई को दूर किया है, परमेश्वर ने मेरी बीमारियों को दूर किया है। ये आपके जीवन में ब्लेसिंग होगी, ये आपके जीवन में गवाही होगी, जब आप परमेश्वर के साथ पूरी ईमानदारी से, वफादारी के साथ चलेंगे और परमेश्वर को अपना बेस्ट देंगे। आज बहुत सारे लोग हैं ना, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और फिर उनकी शिकायत होती है कि हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने परमेश्वर को स्थान नहीं दिया, तो परमेश्वर आपको कैसे स्थान देगा? इसीलिए जब उन पे विपत्ति आती है तो उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, निराशाएं उनकी लाइफ में आती हैं, और फिर वो कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन उस कुड़कुड़ाने की जगह अगर वो लोग ये देखें कि हमने जो करना था वो नहीं किया, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ रही है, तो अपने आप को, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है, निकट है। तो अपने गलत कामों को छोड़कर आपने क्या करना है, परमेश्वर के तरफ आना है, परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ना है, अपने मन को बुराइयों से दूर करना है, और सिर्फ केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। तो परमेश्वर आपके लिए उत्तम से उत्तम मार्गों को निकालेगा और आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग्स को लाएगा, और परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत ऐसे कार्य करेंगे और आपको बहुत ऐसे बढ़ाएंगे। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए, आज के सुंदर प्रकाशन के लिए, मेरे परमेश्वर, जो आपने हमें दिया। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने लोगों से रोज वचन के द्वारा बात करते हैं, उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आज के इस वचन को सुनने वाले एक एक जन को तेरे लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर, और मेरे खुदा बाप, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक उन्हें तेरे लहू में ढांप देती हूँ। मेरे परमेश्वर, कोई भी विपत्ति उनके जीवन का हिस्सा ना हो, कोई भी शत्रु, कोई भी शैतान उनके जीवन में कार्य न कर सके। मेरे परमेश्वर, मैं इसी घड़ी एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। खुदा बाप, तू अपने लोगों को बचा, उनके साथ साथ रहे। मेरे परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद कर। मेरे खुदावन, तो अपने लोगों के जीवन में कार्य कर, कि तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने। मेरे परमेश्वर, तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बने, विश्वास में मजबूत होने वाले बने। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को बचाया है, छुड़ाया है। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने लोग डरे हुए हैं अपने शत्रुओं से, मेरे परमेश्वर, आप उन्हें विश्राम दीजिए। मेरे प्रभु, आप उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जिस तरह से आपने दाऊद की सहायता, मदद करी, आप हर समय उसके संग संग रहे। मेरे परमेश्वर, और उसे कभी भी अपने
जीवन में हार नहीं देखी, उसी तरह से आज जितने लोग आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं, उनके जीवन में भी कभी हार वो ना देखने पाए, हमेशा वो जीतते जाएं। जैसे दाऊद अपनी लाइफ में हर लड़ाई को जीतता गया, वैसे ही ये लोग भी जितने आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, वो भी अपने जीवन में जीतते जाएं, अपने हर एक शत्रु को वो हराते जाएं मेरे परमेश्वर, अपने हर एक विरोधी को वो हराते जाएं, हर एक शैतान को वो अपने पैरों तले रौंदते चले जाएं परमेश्वर, हर एक बीमारी को वो कुचलते चले जाएं मेरे परमेश्वर, हर एक निराशा को वो अपने जीवन से दूर करते जाएं परमेश्वर, हर एक डिप्रेशन उनके जीवन को छोड़े और जाता रहे, हर एक व्हील चेयर का रोगी अपने व्हील चेयर को छोड़े और उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां, देखी अनदेखी ताकतें इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन मैं आपके लोगों को ब्लेस्ड घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ, चंगा घोषित करती हूँ। आज के बाद कोई भी शैतान इनके जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई भी विरोधी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। ये लोग स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मेरे परमेश्वर, जितने लोगों के हृदय में तेरा पवित्र आत्मा बसा हुआ है मेरे प्रभु, उनके जीवन में स्वतंत्रता आए, छुटकारा आए, हर प्रकार की निराशाओं से छुटकारा आए मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा आए परमेश्वर, इनके बंद मार्ग खुल जाए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप, अपने लोगों के मार्ग में अगुवाई करने के लिए, इन्हें बचाने के लिए, इन्हें छुड़ाने के लिए, इनके संग संग रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, इनके शत्रुओं से इन्हें बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और कबूल करें। आमेन, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। परमेश्वर आपके लिए उत्तम से उत्तम मार्गों को खोले और परमेश्वर हमेशा आपके संग रहे और आपके शत्रु हमेशा लज्जित होते रहे, उन्हें हमेशा हार देखनी पड़े और आप हमेशा जीतते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। हमेशा ब्लेस्ड होते चले जाए, आपका घराना, आपके परिवार ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।